हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, उसमें अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने जा रहे हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव क्रोनिग-पेनी इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ वन डायमेंशनल पीरियोडिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले, जैसे कि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम पहले इसमें कुछ थ्योरी ऐड करेंगे, फिर इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास कोई भी क्रिस्टल होता है, उसमें एटम्स पीरियोडिकली अरेंज रहते हैं और जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल को, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज आयन कोर्स होते हैं उसमें। अगर हम क्रोनिग-पेनी मॉडल की बात करें तो ये मॉडल वन डायमेंशनल मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप्स के बारे में। अगर इसके अजम्पशंस की बात करें हम डेरिवेशन करने से पहले, तो पहला अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि जो क्रिस्टल है वो हमारा वन डायमेंशनल है और जो पोटेंशियल है वो रिपीट कर रहा है आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ d इक्वल्स टू a प्लस वी, जहाँ पर a है हमारा विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल और b है हमारा विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। इसमें अगर हम पोटेंशियल बैरियर की बात करें तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जहाँ पर जो Vx है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी अगर x ज़ीरो और a के बीच में है, और V0 होगा अगर x a और a प्लस b के बीच में है। तो इसलिए पोटेंशियल रिपीट कर रहा है किसी भी क्रिस्टल में। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे, जो हमारे पास ये है। जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल दो रीज़न में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो Vx हमारे लिए ज़ीरो है जब x ज़ीरो और a के बीच में है। तो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका यूज़ करेंगे, उसमें हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे -2m h स्क्वायर का, तो हमें मिलेगा वहाँ से ये। और हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि जो हमारा अल्फ़ा स्क्वायर है वो ये इक्वेशन वो ये वैल्यू लेके रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, और हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, जिसके रूट्स होंगे प्लस माइनस आई अल्फ़ा। जो हमारे पास साई1 है उसकी इक्वेशन ये होगी, और जहाँ पर ए और बी होंगे कांस्टेंट। अब हम रीज़न 2 की बात करेंगे, जहाँ पर एक्स हमारा ए और ए प्लस बी के बीच में है। तो वहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी ये है, और इसको हम दोबारा रीअरेंज करेंगे कुछ इस तरह से। इसको दोबारा रीअरेंज करने पर हम देखेंगे कि जो V0 है वो ग्रेटर देन E है। तो अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लेट करेंगे कि जो बीटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू ये है। तो जब बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू हम डाल देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कुछ ये, और जिसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी ये वाली, m स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसके रूट्स बन जाएंगे प्लस माइनस बीटा। इसलिए हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं, जहाँ पर c और d हमारे कांस्टेंट होंगे। अगर हम वेव फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास ये आएगा, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू ये है, और अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा की वैल्यू ये आएगी। अब हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल पोटेंशियल है वो पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक के लिए हम ये इक्वेशन लेंगे, जहाँ पर हम d इक्वल्स टू a प्लस बी है हमारा। अब हम यहीं पर यूज़ करेंगे ब्लॉच थ्योरम का फॉर अ वेव फंक्शन। तो अगर ब्लॉच थ्योरम का यूज़ करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जहाँ पर k है वो हमारा ब्लॉच फैक्टर है और d है हमारा लैटिस कांस्टेंट। और ऐसे ही दूसरा हमारा साइड डैश के लिए आएगी ये वाली इक्वेशन। जो वेव फंक्शन होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसका फर्स्ट हमेशा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए हर एक इंटरफेस पर। तो अगर हम एट एक्स इक्वल्स टू ए की बात करेंगे तो कंटिन्यूटी ऑफ वेव फंक्शन हम कुछ इस तरह से चेक करेंगे। हम एक्स की जगह ए को पुट करेंगे और इस इक्वेशन को हम ले आएंगे, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव चेक करेंगे डिफरेंट रीज़न 1 पे, तो कुछ इस तरह से आएगी डिफरेंट रीज़न 1 पे, और जब इसको रीज़न 2 पे निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगी। अब हम एट एक्स इक्वल्स टू ए की बात करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं,
और जब हम एट x इक्वल्स टू a प्लस बी पे बात करेंगे तो ब्लोच थ्योरम का यूज़ करके हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो साई 0 है वो हमारा a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और साई a प्लस बी कुछ इस तरह से इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी ये। अब हम कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव को चेक करेंगे x इक्वल्स टू 0 पे। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे टर्म्स आएंगी और जब हम इस इक्वेशन में ब्लोच थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी ये। इसी को हम नाम देंगे फोर्थ इक्वेशन। जब हमारे पास इस पूरे डेरिवेशन में बात करें तो हमारे पास 4 कांस्टेंट है अननोन a b c और d। उनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और अगर हम इसमें यूलर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे जो हमारे पास ये होती हैं तो हमारे पास जो फाइनल निकल के आएगा वो इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन निकल के आएगा और यहीं पर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैं जो हमें डायग्राम ऐड करना है वो भी मैं वीडियोस में फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।